जय श्री कृष्णा मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। धनु राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों धनु राशि वाले जातकों के लिए जो योग है, जिसके अनुसार उनके लिए एक परिवर्तनात्मक स्थिति थोड़ी बनती है। हो सकता है कि आपको उछाल मिल रहा हो, आपको स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा हो और धन भी तेज तरीके से बढ़ रहा हो। स्थान और जमीन बेचने के कारण, उसका प्रभाव पड़ने के कारण प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ जाती है। जमीन का आपकी योग चल रहा है। धनु राशि वाले जातकों को 2026 में जगह छोड़नी पड़ती है और जगह छोड़ना और जमीन का रूपांतरण के द्वारा धन का प्रभाव पड़ता है। ये योग है अलग प्रकार का। तो धन योग में मानता हूँ 2026 में धनु राशि वाले जातकों के लिए मई ये जून का समय चल रहा है। आज 3 जून है और इस समय आपके लिए प्रभाव होगा। पर ये जरूर है कि ये आपकी ज़िंदगी में भी परिवर्तन करेगा, विशेषकर पारिवारिक मामलों में। तो ये इस प्रकार का योग है। ये माता पर भारी है थोड़ा 2026 का महीना, ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। साल इसमें पूजा करनी चाहिए, बड़ा आशीर्वाद मिल सकता है भगवान का, ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल जाता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि अब कोई धनुराशि वाला कोई छोटा, मान लीजिए स्टूडेंट है, तो उसकी एक प्रकार से उसको क्या है कि उसकी माता दूसरी जगह रहती है, तो उसको भी दूसरी जगह जाना पड़ा माता के साथ। मान लो नौकरी लग गई माता की या कोई काम बन गया, तो उसकी वजह से उसको भी जगह छोड़नी पड़ी। तो ये योग है, इस प्रकार के योग चल रहे हैं। स्थान, जमीन और माता, ये तीनों चीज़ें प्रभाव डाल रही है अभी। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। आइए जानते हैं जून के महीने में क्या होने वाला है। दोस्तों जून के महीने में क्या आपके लिए एक गठजोड़ बन पाएगा क्या? ये शुरू तो हो गया है वैसे गठजोड़ का योग। तो एक प्रकार से एक गुप्त संपर्क, एक गुप्त बातचीत हो पाएगा क्या? दोस्तों आपके लिए मुलाकात सबसे ज़्यादा, यानी कि अभी महत्वपूर्ण है। आप मुलाकात के कारण चिंतित भी रहते हो और मुलाकात आपके लिए महत्वपूर्ण भी बहुत ज़्यादा है इस समय, मैं मानता हूँ। आपको चिंता रहती है, आपको भ्रम भी होता है इस समय, ये ध्यान रखना चाहिए। भ्रम की स्थिति रहती है इस समय। बाहर जाने का, दूसरी जगह का या ऐसा कुछ योग है, उसका भ्रम है। दोस्तों क्या धनु राशि वाले जातक के लिए अगर बात करूं, उनको भूल सकते हैं क्या? मैं ये बात कह दूं कि एक प्रकार का योग है ये आपके लिए ध्यान रखने का है। मानता हूँ स्वास्थ्य में ध्यान रखना चाहिए, चोट चपट का ध्यान रखना चाहिए। 2026 में चोट चपट और वाहन का विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपको जमीन, स्थान और चीज़ें खींचती है। तो दोस्तों धनु राशि वाले जातक के लिए धन योग है 2026 में। दोस्तों साथ ही साथ धनु राशि वाले जातकों के लिए 2026 जून के अंदर मैं मानता हूँ कि एक गठजोड़ का योग बन गया है। गठजोड़ का योग बना है आपके लिए थोड़ा, तो ये ग्रह प्रभाव आपके लिए उत्पन्न हुआ है। दोस्तों शुक्र नाम का एक ग्रह क्या आपको बड़ी प्राप्ति करवा पाएगा। दोस्तों धनु राशि वाले जातकों के लिए आइए जानते क्या होने वाला है, किस प्रकार की स्थिति है। तो दोस्तों धनु राशि वाले जातकों के लिए विदेश की स्थिति भी बन जाती है, विदेश जाना भी हो जाता है, क्योंकि जमीनें, स्थान और पारिवारिक परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं और ये प्रभाव डालते हैं आपके ऊपर। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण यानी कि ग्रह स्थिति है और इस स्थिति के अनुसार धनु राशि वाले जातक बहुत बड़े ताकतवर व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। अगर कभी कभी बहुत बड़े ताकतवर भी बन जाते हैं कभी कभी इसमें, या एक प्रकार से ताकतवर। सामान्य स्थिति तो है ही नहीं जून के महीने से। सामान्य स्थिति, ये सामान्य स्थिति वाला समय नहीं है 2026। ये एक प्रकार से स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने का है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, सामान्य नहीं है ये आपको धन दे देगा, बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभारेगा। पर ये धन के द्वारा, मान लो प्रॉपर्टी है आपके पास, तो आप बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर गए। आपके पास शक्ति रहेगी, माता आपके ऊपर कृपा कर रही है। तो दोस्तों माता जी की बहुत बड़ी कृपा हो रही है आपके ऊपर, ये तो योग बना हुआ है। अब दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना, बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें
यानी कि वो कहते हैं ना कि खानदान होता है ना, तो वो थोड़ा सा यानी कि हम अपने खानदान अपने लोगों से थोड़ा अलग नहीं हो, वो थोड़ा अलग होने की घटना होती है, अपने ही लोगों से थोड़ा दूर रहने की घटना। ये ये ग्रह प्रभाव है, अपने लोगों से दूर रहने की घटना। अपने लोगों से दूर रहता है व्यक्ति, तो वो यानी कि खानदानी मामलों में या भाई बहन या कोई भी हो जिनसे उनसे थोड़ा विवाद, तो ये योग भी है थोड़ा, पर ये हल होना चाहिए धीरे धीरे। मुझे पूरी आशा है कि धनु लग्न वाले जातकों के लिए तो यानी कि हो सकता है कि सिद्धि एक कृपा मिल जाए आपको, बाहर से बहुत बड़ी कृपा भी मिल जाती है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो योग है ना, ये माता आपके ऊपर प्रसन्न है, माता के कारण आप शक्तिशाली बन जाओगे। आपको युद्ध तो लड़ना पड़ सकता है पर आप जीत रहे हो, तो ये योग है इस प्रकार के अलग ढंग के आपके चल रहे हैं अभी। अब दोस्तों आइए जानते हैं राशिफल के बारे में। मैं ये बात कह दूँ, आज 3 जून को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। 3 जून तक आपका कोई ना कोई अगर कार्य हुआ है तो ये बात माननी चाहिए दोस्तों। ये जरूर है कि 3 जून तक एक महत्वपूर्ण कार्य निपटा दोगे आप, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य एक निपटा दिया। स्थान के मामले में, कहीं जाने के मामले में, तो जाने आने के मामले में, स्थान के मामले में थोड़ा भार था, वो निपटा दिया आपने 3 जून तक। अब दोस्तों 4-5 जून को क्या होगा? दोस्तों 4-5 जून को धनु राशि वाले जातकों के लिए मैं मानता हूँ कि धनु राशि वाले जातक एक प्रकार से किसी जगह के यानी कि 4-5 जून धन का दिन है, धन संबंधित दिन मानते हैं 4-5 जून, और धन का थोड़ा प्रभाव भी पड़ता है इस समय बोलने का भी बहुत प्रभाव पड़ता है दोस्तों। 4-5 जून को मैं ये मानता हूँ, 4-5 जून को बोलने का भी प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। आप बोलते समय थोड़ा ध्यान रखो, लीकेज कर सकते हो बोलते समय, तो ये भी योग बनता है दोस्तों। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि 4-5 जून धनु राशि वाले जातकों के लिए दोस्तों इस योग को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए यानी कि आपको धन तो मिल सकता है, पर पारिवारिक सुख आपको प्राप्त हो। आपको क्या है कि एक स्थान की पूजा करनी चाहिए। स्थान भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का मंदिर हो कहीं पर, तो आप वहाँ जाओ और वहाँ पर दर्शन करो भगवान के, भगवान से कुछ मांगो, आपके लिए कुशलता प्राप्त जरूर होगी, आपके लिए कृपा जरूर प्राप्त होगी, मुझे आशा है। तो दोस्तों ये ग्रह प्रभाव है, मैं कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि उनको भूल जाओ, पर हाँ ये बात जरूर है कि ऐसी चीज़ों का दबाव आता है हमारे ऊपर। अब ये इस प्रकार का प्रभाव चल रहा है धनु राशि वाले जातकों के लिए, मैं ना नहीं करता हूँ।